आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 11th है, चैप्टर 33 प्रोबेबिलिटी है, ये एक्सरसाइज है 33.2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें दिया है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, डिस्क्राइब। तो 3 कॉइन है अपने पास। 3 कॉइन का हम सैंपल स्पेस तो जानते हैं, क्या होगा? तीनों में हेड 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 आ सकता है ना, इसमें हेड, इसमें हेड, इसमें हेड, और तीनों में टेल 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 आ सकता है। उसके बीच जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं हम बना सकते हैं, हमें पता है, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी हेड और टेल, तो 2 यहाँ लिखते हैं। उसके बाद क्योंकि 3 कॉइन्स हैं तो 3 ऊपर लिखते हैं और ये 8 बन जाता है। ऐसे ही हम बाकी के भी निकाल लेते हैं कितने बनेंगे। तो यहाँ पर पहला है 2 इवेंट्स ए एंड बी विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 2 इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो आप देखें कि अगर मैं सैंपल स्पेस लिखूं तो क्या बनता है। ये सैंपल स्पेस है आपका, मैं इसको लिख भी देता हूं। आपका हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। 8 हो गए ना। अब इसमें 2 ऐसे आपको इवेंट निकालने हैं जिनका इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए, यानी नल सेट आना चाहिए। तो आप देखिए कि गेटिंग नो हेड्स कर लीजिए तो ये टेल हो जाएगा, गेटिंग नो टेल्स यानी कि हेड हो जाएगा। यानी ए सेट आप बना लीजिए गेटिंग नो हेड्स और बी बना लीजिए गेटिंग नो टेल्स। अब इनका इंटरसेक्शन करके देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, यानी हेड 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 और टेल 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 का इंटरसेक्शन करके देखिए, कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, और भी आपका तरीका अगर आपको कुछ और लगता है तो वो आप बना सकते हैं इसमें। दूसरा है 3 इवेंट्स ए एंड बी सी, 3 है ए बी सी विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो 3 बनाने हैं आपको जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। कहने का मतलब ये है, पहले तो हम एग्जॉस्टिव पे आते हैं। एग्जॉस्टिव का मतलब ये है कि अगर मेरे पास ए है, बी है और सी है, इसका अगर यूनियन किया जाए तो ये वाला सेट आ जाना चाहिए, मतलब ये वाला सेट, ये एग्जॉस्टिव हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि ए इंटरसेक्शन बी या ए इंटरसेक्शन सी या बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों मिल ही आपके फाई आने चाहिए। फाई का मतलब क्या है कि नल आने चाहिए, आपस में इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो एक ए सेट लिया हमने, वो है कोई भी हेड ना है, मतलब तीनों टेल हो गए। बी सेट लिया गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, तो इसमें देखिए एक हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, केवल एक हेड होना चाहिए। तीसरा सेट लिया गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड होने चाहिए। तो कम से कम 2 हेड में 2 वाले तो ले लिए, एक ये भी ले लिए जिसमें तीनों हेड है, क्योंकि एटलीस्ट 2 हेड्स है। ये 3 सेट को देखिएगा आप, इसमें अगर हम इंटरसेक्शन भी लेते हैं, इसका लीजिए कुछ नहीं मिलता, इसका लीजिए कोई कॉमन नहीं है, और इसका लीजिए कोई कॉमन नहीं है। तो ये तीनों मिला के ये बना रहे हैं सैंपल स्पेस, और साथ में इंटरसेक्शन में भी कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए, फाई मिल रहा है, और ए यूनियन बी यूनियन सी आपका सैंपल स्पेस मिल रहा है। तीसरे पे आते हैं। तीसरा कहता है 2 इवेंट्स ए एंड बी विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 2 इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, मतलब आपस में कुछ इंटरसेक्शन आ जाए, कोई वैल्यू आ जाए। तो इसमें तो खैर आसान है, आप कोई भी बना सकते हैं जिसमें कॉमन आ जाए। जैसे ए आपने ले लिया कि गेटिंग 3 हेड्स, तीनों हेड आ गए, और यहाँ पर हमने क्या बनाया था सी सेट, इसको भी बना दीजिए ये गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, तो कम से कम 2 हेड में ये पूरे के पूरे आ जाएंगे। अब इसमें देखिए ये और ये क्या दिख रहा है आपको, दोनों कॉमन है, यानी ए इंटरसेक्शन बी एच 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 आ रहा है, कोई वैल्यू आ रही है, फाई नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से बनाएंगे इसको। चौथा लेंगे 2 इवेंट्स ए एंड बी विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। यानी अब क्या करना है कि आपको 2 सेट लेने हैं ए और बी, इसका इंटरसेक्शन, मतलब इंटरसेक्शन जो है वो तो आपका फाई आना चाहिए, कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। लेकिन ए यूनियन बी करते ही आपका सैंपल स्पेस आना चाहिए। तो क्या करेंगे, ए जो है गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, एक हेड, तो एक हेड एक हेड एक हेड, और गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल या 1 टेल,
वन हेड वन टेल वाला ले लीजिए। तो वन टेल ये है, वन टेल ये है, वन टेल ये है। अब देखें ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है आपको, तो ए इंटरसेक्शन बी तो फाई आ गया, लेकिन अगर इन दोनों को यूनियन करेंगे तो सैंपल स्पेस आएगा, ये आपको करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें कहा गया है कि अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार फेंकिए या 2 डाई को 1 बार फेंकिए, बात एक है। तो ये 2 डाई हैं आपकी, इसको फेंका गया, ये 1 से 6 तक देगा, ये 1 से 6 तक देगा। ओके, ईच टाइम द नंबर अपियरिंग ऑन इट इज रिकॉर्डेड, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स, बोथ नंबर आर ऑड। ओके, अब इसका सैंपल स्पेस तो खैर हम ऑलरेडी बना चुके थे, हम सीधा ये लिखेंगे बोथ नंबर्स आर ऑड, बोथ नंबर्स आर इवन। ए बोला गया है बोथ नंबर्स आर ऑड, बी बोला गया है बोथ नंबर्स आर इवन, सी बोला गया है सम ऑफ द नंबर्स इज लेस देन 6। इसके अलावा ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ये करना है। और ये भी बताना है विच पेयर्स ऑफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अगर 2 डाई 2 बार, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, या फिर 2 डाई एक साथ टॉस की गई है, दोनों की बात एक ही होगी। तो सैंपल स्पेस इसका आपको याद होगा कैसे बनाया था हमने, इसमें 1 फिक्स कर देते हैं और इसमें 1 से 6 ले लेते हैं, 1 1 1 2, ऐसे करते करते 1 6 तक पहुंचेंगे, फिर 2 1, ऐसे करते 2 6 तक पहुंचेंगे, 3 1 से 3 6 तक पहुंचेंगे, फिर 4 फिक्स कर देंगे, 4 1 से 4 6, फिर 5 1 से 5 6, और फिर 6 1 से 6 6, ऐसे कर लेंगे ना। ये इसका सैंपल स्पेस हो गया पूरा, ये मैंने बीच में लिखे नहीं है, अभी बताता हूं आपको। इसमें जो ए सेट है वो है बोथ नंबर्स आर ऑड, तो कौन कौन से ऑड आएंगे आपके, देखिए 1 1 1 2, फिर 1 5 आएगा, क्योंकि 1 6 नहीं बनेगा, 1 4 नहीं बनेगा, क्योंकि 4 इवन है, 6 इवन है, तो आपको केवल ऑड ऑड उठा लेने हैं इसमें। जैसे 2 1 ये नहीं आएगा क्योंकि इवन है, तो 2 वाला कुछ कोई भी नहीं आएगा, 4 1 वाला कोई भी नहीं आएगा क्योंकि 4 तो इसमें सभी में है। ऐसे 6 1 वाला कभी नहीं आएगा क्योंकि 6 में इवन है। तो कौन कौन से आएंगे आपके, इसमें भी आधे ही आएंगे, 1 1 1 1 3, लिख देता हूं 1 1 1 3 और 1 5, ठीक है, 1 1 1 3 1 5, ऐसे इसमें आएंगे 3 1 में 3 1 3 3 3 5, ऐसी 5 1 5 3 5 5, ये कौन से हो गए, ए बोथ नंबर्स आर ऑड, तो ये हो गया, सेट बन गया। अब आते हैं इवन पे, बोथ नंबर इवन होने चाहिए, तो ये पहला, तीसरा और 5वां ये कॉलम तो आएगा, ये वाला रो तो आएगी नहीं क्योंकि इसमें आपको दोनों इवन चाहिए, तो ऑड ही पहले ही ऑड है। अब आइए यहाँ पे, इसमें देखिएगा आपको कोई ऐसा मिल रहा है, ये तो छोड़ ही दीजिए, 2 1 नहीं है, 2 2 बिल्कुल सही है, दोनों इवन है, 2 3 नहीं है, 2 4 दोनों इवन है, बहुत अच्छे, 2 5 नहीं है, 2 6 है, 2 2 2 4 2 6, तो अब बना लेंगे बाकी। 4 में क्या आएगा, 4 2 4 4 4 6, 6 6 में आएगा, क्या आएगा, 6 2 6 4 6 6, दोनों इवन हो गए। अब आते हैं सी पे, सी का कहना है सम ऑफ द नंबर्स इज लेस देन 6, तो लेस देन 6 मतलब सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, और 6 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 6 का है, लेस देन और इक्वल टू नहीं का है। तो अगर इसमें देखें तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 जाते ही ये 6 हो जाएगा, तो 1 5 1 6 नहीं आएगा। तो इसमें ना ऐसे करके आप ऊपर एक अपर ट्राइंगल बनेगा, ऐसे करके, जैसे 2 1 2 2 2 3 तक आएगा बस, फिर 3 1 3 2 तक आएगा, 4 1 4 2 तक आएगा, तो ऐसे करके एक ट्राइंगल बन जाएगा ना, यही नंबर्स होंगे केवल। तो कौन कौन से हो गए, 1 1 1 2 1 3, अब किसी को भी जोड़ लीजिए, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 4 1, किसी को भी जोड़ लीजिए, ये 5 तक ही आएंगे, 6 नहीं आएगा, 1 से लेकर 5 तक इसका सम होगा। अब आते हैं ए यूनियन बी पे, ए यूनियन बी अब आपका आसान हो गया, यूनियन बी मतलब दोनों को जोड़ दीजिए,
जितने कंटेंट उठा लीजिए, डुप्लीकेट को एक बार रख दीजिए। तो ये सारे नंबर ले लीजिए, यहाँ सारे नंबर ले लीजिए, क्योंकि इनमें से कुछ कॉमन है ही नहीं, तो सारे लिख दीजिए। ये लाइन पूरी लिखनी है आपको, यहाँ पर लिख दीजिए। ए इंटरसेक्शन बी, जैसे कहा ए और बी, ए और बी में कुछ कॉमन है ही नहीं। ये सारे ऑड नंबर है, ये सारे इवन नंबर है दोनों, ये कभी कॉमन आएगा नहीं इसमें कुछ, तो आपको 5 मिलेगा। अब ए यूनियन सी में आते हैं। ए यूनियन सी, इसमें भी क्या करिए, इसको उठाइए, दोनों को लिख दीजिए, जो कॉमन है वो उसको एक बार कर दीजिए, बस यही काम किया है। तो आप देखिए, कोई अगर इसमें से कॉमन दिख रहा है उसको एक बार लिखना है, बाकी सारे आ जाने हैं। कुछ कॉमन आपको दिख रहा है इसमें, कोई ऐसा नंबर कॉमन दिख रहा है और नहीं, जैसे ये 1 1 कॉमन दिख रहा है तो ये एक ही बार आएगा। 1 3, यहाँ पर 1 3 दोनों कॉमन दिख रहे हैं, एक ही बार आएगा, तो सारे लिख डालेंगे। क्यों, इसके सारे वैल्यूज लिखने हैं, जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखना है। अब आएंगे ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में इंटरसेक्शन लेना है, तो कौन से कॉमन है? जो आपने यहाँ पर 2 बार आए थे, एक बार लिखे, वही देखिए, 1 1 हो गया, 1 3 हो गया और 3 1 हो गया, ये कॉमन है बस, तो वो इंटरसेक्शन सी में ले आइए। अगला है विच पेयर ऑफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर दिख ही रहा है। ए इंटरसेक्शन बी 5 है, इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्वेश्चन में कॉमन है ही नहीं। और विच ऑफ देम आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और ए इंटरसेक्शन सी देखिए, केवल ए बी ही है और कोई भी नहीं है आपका, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है। ए और बी और ए, यही आपस में म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, और कोई नहीं है। कोई भी सेट बना लीजिए आप, क्योंकि एक ही आपने करके देख लिया ना, ए जिसमें 5 आ रहा है वही म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, इसमें वैल्यू आ रही है, इसमें वैल्यू आ रही है, इसमें वैल्यू आ रही है। अगला सवाल है सवाल संख्या 7। इसमें 2 डाई को थ्रो किया गया है, फेंका गया है। द इवेंट्स ए बी सी डी ई एंड एफ आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलो। अभी बताता हूँ आपको ए बी सी डी ई एफ क्या है। और इसके बाद आपका कहा गया है डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट, 1 2 और उसके भी सब पार्ट्स हैं। तो एक एक करके देखिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि काफ़ी सारा जमघट है यहाँ पर नंबर्स का, तो मैं आपको समझाता हूँ। पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि ये हमने सैंपल स्पेस कैसे बनाया था। ये ठीक है, 2 डाई को थ्रो किया, ये आपको नंबर्स क्लियर हो गए ना, यहीं से मैं डायरेक्ट लूँगा। अब देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा गेटिंग अ इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। तो इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई का मतलब ये है कि आपको ये रो और ये रो उठानी है बस। ये 6 नंबर, ये 6 एलिमेंट्री इवेंट्स और ये 6 एलिमेंट्री इवेंट, तो ये सारे उठा लिए आपने। 2 फिर 4, यहाँ से 2 शुरू हुआ, यहाँ से 2 खत्म हुआ, फिर 4 शुरू हुआ, 4 खत्म हुआ, और फिर 6 शुरू हुआ, 6 खत्म हुआ। ठीक है, 3 रोज मैंने सारी ले ली। बी सेट इसमें कहा है गेटिंग अ ऑड नंबर इन द फर्स्ट डाई। तो अब ऑड किस में, ये वाला पहला, ये तीसरा और ये वाला 5 1 वाला, 5 1 से 5 6, तो ये तीनों रो उठा लीजिए। देखिएगा आप 1 1 से लेकर 1 6 तक, 3 1 से लेकर 3 6 तक, और 5 1 से लेकर 5 6 तक। बी सेट भी हो गया। सी सेट कहा गया है गेटिंग अ नंबर 5 एज सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 डाई। तो 5 कैसे बन सकता है? गेटिंग एटमोस्ट है इसमें, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये तो हमने ऑलरेडी बना दिया था, हमने बनाया था एटमोस्ट, यहाँ बनाया था 6 से कम। तो 6 से कम का मतलब क्या होता है? एटमोस्ट 5 ही तो होता है, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये सी सेट उठा लीजिए आप। सी सेट बना दिया आपने, बिल्कुल सेम ऐसी बनेगा जैसे पहले बना। अब डी पे आइए। डी कहते हैं गेटिंग द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाई ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 10। 5 से बड़ा, 10 से छोटा। तो आप देखिएगा 1 5 6 होता है, 6 1 7 होता है, और ले लेता हूँ 5 4 9 होता है, 6 2 8 होता है, 6 3 9 होता है। सारे के सारे जो नंबर हैं वो या तो 5 से बड़े हैं या 10 से छोटे हैं। तो वो बना लेंगे आप। वो 2 नंबर लेने हैं जिनको जोड़ के इस पूरे सेट में से, ये पूरा सेट आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा तब कर पाएंगे। ये इसमें वो नंबर लेने हैं जिनको जोड़ेंगे तो 5 से ज़्यादा आना चाहिए और 10 से छोटा आना चाहिए। तो ये हमने बना लिया। डी ई है गेटिंग एटलीस्ट 10 एज द सम ऑफ द नंबर्स ऑन दी डाई। तो इसमें क्या करना है? एटलीस्ट 10, तो 10 कम से कम होना चाहिए, उससे ऊपर भी बन सकता है। तो 4 और 6 10 होता है, 5 और 5 10 होता है, ये 11 होता है, ये 10 होता है, ये 11 होता है, ये 12 होता है। तो सारे के सारे या तो 10 हैं या 10 से ऊपर है। तो ये बन गया ई सेट। एफ पे आइए। एफ कहता है गेटिंग ए ऑड नंबर ऑन वन ऑफ द डाइज। तो ये भी हम बना चुके हैं। गेटिंग पहले बनाया था क्या?
गेटिंग वन एन ऑड नंबर ऑन वन ऑफ द डाई, किसी में भी एक ऑड हो सकता है ना। तो आप देखिए, एक बता देता हूं आपको, 1 1 एक या एक से अधिक ऑड तो है इसमें, 1 3 में 3 ऑड है, 1 5 में 5 ऑड है, 1 भी ऑड है, तो आप ये दोनों लेंगे। तो इसमें क्या करना है, गेटिंग एन ऑड नंबर और वन ऑफ द डाई, इसमें क्लियर कहा गया है कि भाई एक ही ऑड होना चाहिए, तो दूसरा अगर इवन है तो आप छोड़ देंगे। कहने का मतलब जैसे आप 1 2 लीजिए, 1 4 लीजिए, अब 1 और 3 क्यों नहीं लिया हमने? आप बोलेंगे दोनों डाई है, इसको छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि केवल इन्होंने कहा है एक ऑड होना चाहिए, तो एक इसमें ऑड है, एक इसमें ऑड है, 1 3 नहीं लेंगे। 1 5 क्यों नहीं लिया? क्योंकि दोनों ऑड है, ये नहीं लेना है आपको, केवल वो लेने हैं जिसमें एक ऑड हो। तो इसीलिए 1 2 1 4 आया, 1 6 आया, क्योंकि 1 1 1 इसमें ऑड है। 2 1 2 3 2 5, इसमें 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 1, यानी कि एक ऑड, बेसिकली ये बोला गया है एक ऑड और एक इवन होना चाहिए, वो आप उठा लेंगे, वो सारे नंबर यहाँ लिख दिए। अब सवाल शुरू यहां से होता है। सवाल कहता है कि स्टेट, पहले तो डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स ए एंड बी। ए एंड बी, इन दोनों में इंटरसेक्शन देखिए क्या कॉमन है, ए एंड बी, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां तो कह रहे हैं इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई, यानी हम इस पहली बार हमने 1 2 3 ये वाली रो ली, अगली बार ये रो लिया, तो जब हमने रोज ही अलग लिया तो कॉमन बनने वाला ही नहीं है, तो 5 आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन भी 5। अब आपको कहा गया बी और सी, तो बी और सी को जोड़ दीजिए, इनको लीजिए, जोड़ दीजिए, जो कॉमन है उसको एक बार लिख दीजिए। तो ये बी और सी यहां पर दिया है, मैं बड़ा करके दिखा देता हूं, ये पूरा आ जाएगा, ठीक है जी, ये पूरा आएगा बी और सी। अब बोला गया बी एंड सी, बी एंड सी में आपको केवल कॉमन लेने हैं। अब बी और सी में आइए, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, जैसे 1 1 कॉमन दिख रहा है, 1 2 कॉमन है, 1 3 कॉमन है, 1 4 कॉमन है, इस तरीके से 2 1 नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 2 3 भी नहीं है, 3 1 ये हो गया, 3 2 ये हो गया, 4 1 नहीं है, तो क्या क्या हो गया जो जब मैंने गिने, 1 1 1 2 1 3 1 4 3 1 3 2, ये इंटरसेक्शन हो गया इनका। अब कहा गया ए एंड ई, ए और ई को लीजिए, इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, ए लीजिए ई लीजिए, क्या कॉमन दिख रहा है आपको, क्या क्या कॉमन है इसमें? ए इंटरसेक्शन सी में 4 6, इसमें भी है 4 6, बिल्कुल है। इसमें दिख रहा है 6 4 6 4, ए इंटरसेक्शन ई करे, सॉरी, 5 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 6 4 दिख रहा है इसमें, इसमें भी 6 4 है, फिर 6 5 है इसमें, तो इसमें भी 6 5 है, इसमें 6 6 है, तो इसमें भी 6 6 है, तो ये हो जाएगा 4 6 6 4 6 5 5 6 6 6। अब ए और एफ में क्या करेंगे, और करना बड़ा आसान है, ए और एफ को आप एक साथ लिख दीजिए, सबको जोड़ के, जो कॉमन दिख रहा है उसको एक बार लिख दीजिए, तो ये तो कर लेंगे, और का तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ए एंड एफ, अब ए और एफ में कॉमन निकालिए, क्या क्या है, 2 1 इसमें है, इसमें भी 2 1 है, 2 3 इसमें है, इसमें भी 2 3 है, 2 5 इसमें है, इसमें 2 5 है, 4 1 है इसमें भी 4 1 है, और 4 3 है इसमें, 4 3 इसमें भी है, 4 5 इसमें भी 4 5 है, 6 1 इसमें 6 1 है, और 6 3 इसमें भी 6 3 है, और 6 5 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। ये हो गया ए इंटरसेक्शन एफ। अगला पूछा गया है स्टेट ट्रू और फॉल्स, सही या गलत बताना है। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो आप देख रहे हैं हमने ये 3 अलग रो ली थी, 3 अलग रो ली थी, इसमें कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो 5 है, ये सही है। अगला कहा गया है बी, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तो ए इंटरसेक्शन बी 5 है, इन दोनों को जोड़ते हैं, ये 3 रोज हैं, ये 3 रोज हैं, इनको जोड़ेंगे तो पूरा सैंपल स्पेस बनेगा, तो बिल्कुल सही है। ये आपका इस चीज़ को कहते हैं एग्जॉस्टिव, और इस चीज़ को कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सी में आइए, सी का कहना है ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ए और सी क्या 5 दे रहे हैं? आप देखिए, ए इंटरसेक्शन सी हमने कहीं निकाला है क्या? यही कर लेते हैं, देखिए ए और सी, इसके इंटरसेक्शन में आपको कोई भी एक कॉमन वैल्यू अगर मिल गई आपको, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, हमको तो
देखिए आप, ये 2 3 दिख रहा है, 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3, इसमें तो कॉमन है, तो कॉमन है, इसका मतलब A इंटरसेक्शन C तो 5 नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। डी कह रहा है C एंड D आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो C एंड D देखिए, C एंड D में क्या कुछ इंटरसेक्ट करेंगे तो कुछ मिल रहा है? तो आप ये देखेंगे C एंड D में वाकई में कुछ नहीं मिल रहा है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ये तो हो गया। लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे तो सैंपल स्पेस नहीं मिल रहा है। टोटल चाहिए हमको 1 1 से लेकर 6 6 तक सारे नंबर चाहिए, वो नहीं मिल रहे, इसलिए फॉल्स हो गया। ई पे आइए। ई कहता है C D E आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो C D E को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या मिल रहा है? C D E। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो पहले ही तो आपको बता दूं सारा का सारा पूरा सेट मिल जाएगा, तो ये तो सैंपल स्पेस तो दे रहा है। और अगर इनको इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि गेटिंग एटमोस्ट 5, गेटिंग सम ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 10, गेटिंग एटलीस्ट दिस वन 10 एज द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाई, तो इनको इंटरसेक्शन भी आपको 5 मिलेगा, यानी इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपको एस मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल सही हो गया। एफ पे आते हैं। ए डैश एंड बी डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो बिल्कुल सही है। ए डैश क्या होता है? गेटिंग इवन नंबर तो ऑड हो जाएगा, गेटिंग ऑड नंबर इवन हो जाएगा, तो एक ही बात है। यहाँ आप ए बी जोड़िए, या ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये हो गया, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट को जोड़िए, आएगा तो वही है ना। इंटरसेक्शन का 5 है और जोड़ेंगे तो आपका सैंपल स्पेस ही मिल जाएगा। जी पे आइए। जी कहता है ए एंड बी एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो ये गलत हो गया, क्योंकि ए बी एफ को अगर आप इंटरसेक्ट करेंगे, ए बी में तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, लेकिन एफ और यहाँ पे देखिए ए के साथ एफ हमारा क्या हो गया, जब ने ए और एफ को इंटरसेक्ट किया था तो हमको मिला था ना कुछ, तो बस यहीं से बात फेल हो गई। ए और एफ में इंटरसेक्शन में कुछ मिल रहा है तो फाइन नहीं हुआ। हाँ, तीनों को जोड़ेंगे ना, ए बी इन्हीं को जोड़ देंगे तो पूरा मिल जाएगा। एफ को जोड़ेंगे तो कोई बात नहीं, यूनियन करते रहिए, क्योंकि ए और बी ने तो पूरा दे दिया है। एफ को जोड़ दीजिए, क्योंकि वो कॉमन मिलेगा तो एक ही बार लिखा जाएगा। सैंपल स्पेस तो दे रहा है, लेकिन इंटरसेक्शन इसका 5 नहीं है, तो एक फॉल्स हो गया। अगला क्वेश्चन है, द नंबर्स 1 2 3 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप्स ऑफ पेपर। द स्लिप्स आर देन पुट इन अ बॉक्स एंड मिक्स थॉरोली। A person draw 2 slips from the box, one after the other, without replacement. Describe the following events. चलिए, अब आपका ये बक्सा है, इसमें क्या किया गया, एक स्लिप 1 लिखा हुआ है, दूसरी स्लिप 2 है, तीसरी स्लिप 3 है, और ये आपकी 4 है। 4 इसमें स्लिप डाली, 2 स्लिप निकाली गई, एक के बाद एक, विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं किया गया, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? देखिए, पहले 1 निकाला, उसके बाद 2 निकाला, तो इसमें क्या करना है, इसका तरीका क्या होता है, पहले 1 को फिक्स कर दीजिए, तो 1 2 1 3 1 4 ये कॉम्बिनेशन बन गया 1 का। उसके बाद आप 2 को फिक्स कर दीजिए, 2 1 2 3 2 4 ये हो गया। फिर 3 को फिक्स कर दीजिए, 3 1 3 2 3 4 ये हो गया। फिर 4 को फिक्स कर दीजिए, 4 1 4 2 4 3 ये हो गया। तो सैंपल स्पेस ऐसा बन जाएगा। पहली चीज कही गई है, द नंबर ऑन द फर्स्ट स्लिप इज लार्जर देन 1 ऑन द सेकंड स्लिप। पहले स्लिप में जो आएगा वो लार्जर होना चाहिए। तो कौन सा बड़ा है? पहला 2 1, इसमें पहला बड़ा है, और 3 2 पहला बड़ा है, 4 1 4 2 4 3 इसमें सारे के सारे में 4 बड़ा है, 2 1 2 3 1 2 3 2 4 1 4 2 4 3 इन सब में पहला वाला बड़ा है दूसरे से। ओके, सेकंड पे आते हैं। बी, द नंबर ऑन द सेकंड स्लिप इज ग्रेटर देन 2। तो नंबर सेकंड स्लिप में कौन सा ग्रेटर देन 2 है? ये 3, ये दूसरा देख रहा हूं, वो 2 से बड़ा होना चाहिए। 3 4 3 4 4 3, बस ये उठा लीजिए। 1 3 2 3 1 4 2 4 3 4 4 3। तीसरा बोला गया है, मतलब सी सेट बोला गया है, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द स्लिप इज 6 और 7। तो 6 और 7 जोड़ होना चाहिए, तो 2 6 को जोड़ेंगे, 2 4 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, ऐसे ही 3 4 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 4 2 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 4 3 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो 6 और 7 हो गया दोनों। ये आपका 4 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे।
सेट आ जाएगा मतलब। फोर्थ कहा गया है द नंबर ऑन द सेकंड स्लिप इज ट्वाइस दैट ऑन द फर्स्ट स्लिप। दूसरी स्लिप में जो नंबर है वो पहले का ट्वाइस होना चाहिए। ओके, तो आप देखें ये 1 इंटू 2 2 हो गया, ऐसी 2 इंटू 2 4 हो गया, और तो नहीं बन रहा है कुछ भी, तो 1 2 और 2 4। फिर कहा गया है विच पेयर्स ऑफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो आप ए देखिए और डी देखिए, अगर इनका इंटरसेक्शन आप लेंगे तो आपको कुछ कॉमन मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। ना 1 1 यहां पर है, ना 2 4 यहां पर है, तो ए और डी आपका 5 हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। ओके, ये एक और सवाल है, शायद किसी एडिशन में होंगे, मेरे में नहीं है, तो मैं इसको बस आपके सामने रख रहा हूं ताकि जो जिनके पास है वो सॉल्यूशन दिख सके। चलिए साहब, ये बात होती है एक्सरसाइज 33.2 की। धन्यवाद।